मजबूर कर दिया। अटग्राम और गाजीपुर पर जब पाकिस्तानी सेना ने कब्जा सोड़ा तो गोरखा सैनिकों के 10 हेलीकॉप्टर से सिलहट में लैंडिंग की योजना बनाई गई। गोरखा सैनिकों को हेलीबॉर्न ऑपरेशन के आदेश दिए। इससे पहले गोरखा जवान कभी भी हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़े थे और ना ही उन्हें इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई थी। रात करीब 9:30 बजे गोरखा सैनिकों ने इसका पूर्व अभ्यास किया और रात 2:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। प्लान के तहत 7Mi हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा जवानों को हेलीकॉप्टर से लैंड कराया जाना था। मगर अब मुश्किल ये थी कि रात के वक्त ना तो लैंडिंग हो सकती थी और ना ही टेक ऑफ मुमकिन था। इसके बाद 80 टॉर्चों की मदद से जमीन पर हेलीपैड का आकार बनाया गया। यह बिल्कुल हेलीपैड वाली जगह सा बना था। लैंडिंग का सिग्नल साफ नजर आया और लैंडिंग संभव हो गया। गोरखा जवानों के हेलीकॉप्टर की आवाज सुन ठहुए पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाहू अकबर बोलते हुए हमला कर दिया। इसके बाद खूकरी के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया। गोरखाओं द्वारा जिस जगह पर लड़ाई हो रही थी वहां से ढाका करीब 300 किलोमीटर दूर था। इसी दूरी का फायदा उठाया गया। जब तक पाकिस्तानी सैनिक सिलधड़ पहुंचते तब तक गोरखा सैनिक अपना मिशन पूरा कर देते। गोरखा सैनिकों की संख्या कितनी है, इस बात की जानकारी पाकिस्तान को नहीं थी। इस पर बीबीसी की गलती ने भी भारतीय सेना का फायदा पहुंचाया। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में गोरखा बटालियन को गलती से ब्रिगेड बता दिया, यानी कि 3000 जवानों काली संख्या बटालियन में तब्दील कर दिया। ये सुनकर पाकिस्तानी भी घबरा गए। हेलीबॉर्न ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना की 110 हेलीकॉप्टर यूनिट ने अंजाम दिया था। भारतीय जवानों ने एक बड़ा सा घेरा बना लिया था। इससे दुश्मन को लगा कि भारतीय सैनिक भारी तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान के सैनिक डर के मारे बाहर ही नहीं निकले। 800 गोरखा सैनिकों ने पाकिस्तान के 6000 सैनिकों को बंद करके रख दिया। दिन में भारतीय वायुसेना या मिग और हंटर विमान से हमले करती। रात में गोरखा जवानन कहर बनकर के खूकरी से टूट पड़ते पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया और 9 दिनों के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार घुटने टेकते हुए भारतीय गोरखाओं के सामने डाल दिए और इस तरह से गोरखा जवानों ने